बेसिकली जी ये जो जगह है कोट तुराबाज खान इसका नाम था। तकरीबन 1730s में चकवाल शहर के सेंटर से शिफ्ट करके यहाँ पे अपनी रहाइश रखी। ये जो बिल्डिंग है ये तो 1873 में मेरे परदादा जो हैं उन्होंने एज बैठक पहले बनाई थी। 1924 में इसको फिर मेरे दादा ने मॉडर्न घर में कन्वर्ट कर दिया, बंगलो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजब अली। आप देख रहे हैं उर्दू टर्न। नाजरीन, आज हम आपको दिखाने लाए हैं चकवाल में एक ऐसी कदीम इमारत जो अंग्रेज़ दौर का एक अजीम फ़न शाहकार है और 150 साल से भी ज़ायद कदीम है। मेरे अकब में देख सकते हैं ये इमारत मौजूद है और इसको कहा जाता है जी कोट सरफराज खान। और ये जो इमारत है ये ना सिर्फ पाकिस्तान बनने से पहले बल्कि बाद में भी कई ऐसी सियासी और मोतबर शख्सियात हैं जिन्होंने यहाँ पर दौरा किया और यहाँ पर क़याम भी किया। राजा यासिर हुमायूं सरफराज जो हैं, जो सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, वो यहाँ के रूह रवां हैं। उनसे जानते हैं कि ये इमारत यहाँ पर कब से मौजूद है और इसकी तारीखी अहमियत क्या है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं राजा यासिर हुमायूं सरफराज। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। मुझे ये बताएं कि आपकी ये जो बिल्डिंग है माशाल्लाह, जिसको हम महल कह सकते हैं, एक बड़ी बिल्डिंग है और गालिबन इसको बने 150 साल गुजर चुके हैं। इसकी क्या तारीख है? इसकी जो पहली ईंट है उसका क्या सफ़र था? ये बेसिकली जी ये जो जगह है कोट तुराबाज खान इसका नाम था। ये हमारे एंसेस्टर थे चौधरी तुराबाज खान। उन्होंने तकरीबन 1730s में चकवाल शहर के सेंटर से शिफ्ट करके यहाँ पे अपनी रहाइश रखी और एक कोर्ट बनाया। कोर्ट बेसिकली किले को कहते हैं, फोर्ट्रेस को। तो ये ऊंची जगह पे था, पीछे जो हमें नज़र आ रही। और उसके बाद फिर ये जो बिल्डिंग है ये तो काफ़ी बाद में, यानी कि 1700 बल्कि 1873 में मेरे परदादा जो हैं उन्होंने एज बैठक पहले बनाई थी। और उसके बाद फिर वो ऑनररी मजिस्ट्रेट जब रिटायरमेंट के बाद अपॉइंट हुए तो यहाँ पे अपना वो लगाते थे कचहरी या कोर्ट। और 1924 में इसको फिर मेरे दादा ने एक मॉडर्न उस ज़माने के हिसाब से मॉडर्न घर में कन्वर्ट कर दिया, बंगलो में। और वही इंफ्रास्ट्रक्चर वही है उसमें। फिर वो 68 तक तो मेरे दादा यहाँ पे रिहाइश पजीर थे। फिर और पूरी फैमिली उनकी, जब उनकी वफ़ात हुई तो सब लोग लायलपुर शिफ्ट कर गए, जो फैसलाबाद किला था। और फिर काफ़ी अर्सा ज़ाहिर नेग्लेक्ट का शिकार रहा, तो काफ़ी बुरे हालात में था। जब 1999 में मैं अमेरिका से वापस आया और मैंने चकवाल मूव होने का फ़ैसला किया, तो फिर मैंने फैमिली से रिक्वेस्ट की कि मैं ले लेता हूँ। फिर वो मैंने एडजस्ट करके उनके साथ और इसको फिर रेनोवेट करवाया। तो आपके आने से पहले इसकी क्या कंडीशन थी? जब मैं यहाँ पे आया जी तो काफ़ी, हालांकि जब मैं बचपन में हम यहाँ आते थे तो तब लिवेबल था, लेकिन फिर स्पेशली 94 से ऑनवर्ड्स अगले 5-6 साल में काफ़ी बुरा हाल हो चुका था। तो दूसरा यहाँ पे कुछ अफ़गान माजरीन थे, उनको हमने नीचे जो रहायशगाह थी, मुलाजमों वाले कमरे वगैरह थे, वहाँ पे रखा हुआ था। तो उन्होंने लॉन्स वगैरह में चीज़ें काश्त की हुई थी, सब्जियाँ और ये वो। तो ज़ाहिर हालत काफ़ी ख़राब थी अपेरेंटली। सर, आपने जिक्र किया कोर्ट का। एक तो माशाल्लाह आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो भी आपने जिक्र किया मजिस्ट्रेट का, एक आपने कोर्ट दूसरा भी जिक्र किया फोर्ट्रेस वाला। तो ये लोग इनमें कंफ्यूज नहीं हो जाते कि एक कोर्ट दूसरा है, दूसरा है? क्या फ़र्क क्या होगा? इंग्लिश का लफ्ज़ है COURT कोर्ट, वो तो कचहरी को या उसको कहते हैं क्या अदालत को। और जो KOT कोर्ट है वो उर्दू का लफ्ज़ है। कोर्ट इसी में कंफ्यूज होते हैं ना लोग कि बेसिकली वो कोर्ट है। हाँ, ये एक्चुअली तो उर्दू वाला ही कोर्ट है, कोर्ट तुराबाज इसका ओरिजिनल नाम था। फिर बल्दिया ने जब मेरे दादा की वफ़ात हुई 1968 में, तो उनके नाम पे इसका नाम कोर्ट सरफराज कर दिया। ओरिजिनली यहाँ पे जो वो हमारे एंसेस्टर थे, जो कि मेरे परदादा के परदादा थे, तो उनके नाम पे। जी, ठीक हो गया। ये सर बिल्डिंग हमें जो नज़र आ रही है ये तो एक अंग्रेज़ जो फ़न तामीर है ये उसकी झलक हमें नज़र आती है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी बिल्डिंग बनती नहीं है। तो ये क्या पहले भी ऐसी थी या आपने इसको दोबारा ये शक्ल दी? नहीं, यही शक्ल थी, ये अंग्रेज़ दौर की ही है ना जी। तो ये कॉलोनियल आर्किटेक्चर इसको कहते हैं। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए पंजाब में 1849 में, और उसके बाद फिर जो उनका बंगलो आर्किटेक्चर था वो उस दौर में या कॉलोनियल टाइम्स में उसी पे बिल्डिंग्स बनती रहीं। तो ये क्योंकि उसी दौर की है, 1870 की है, तो इसी कॉलोनियल आर्किटेक्चर में ये है। लेकिन ये मुकम्मल कॉलोनियल नहीं है, इसमें थोड़ी सी मिक्सिंग जो है वो लोकल, बल्कि वो एक
राजस्थानी आर्किटेक्चर का भी थोड़ा सा टच है, जो अंदर वो टेंट ग्लास हैं टेंटेड, ठीक है। वो सब जो है वो स्टेन ग्लास, वो थोड़ा सा उसकी इंस्पिरेशन जो है वो राजस्थानी आर्किटेक्चर से ली है। आपको माशाल्लाह एंटीक्स का और नवादरात का भी काफ़ी शौक है, तो वो भी हैं कुछ चीज़ें आपने अंदर जो उनको एडजस्ट करके रखा हुआ है अपने शौक के लिए? जी बेसिकली जो यहाँ से मुझे मिली थी वो तो मैंने जो चीज़ें रिस्टोर हो सकी उनको कर लिया। इवन जो 1940s के इलेक्ट्रिक स्विचेस थे और पंखे थे पुराने, वो भी जो चल रहे हैं वो उनको रिस्टोर करके रखा हुआ है। बाकी पुराने फर्नीचर है और इस तरह की कुछ घर की चीज़ें हैं जो पुरानी हैं, कोई 100-150 साल पुरानी। इवन डाइनिंग टेबल भी 100-150 साल पुराना। ये टोटल सर कितना एरिया कितना बनता है इस बेंगलो का? ये बेसिकली तकरीबन 34 कनाल है जी, 34-35 कनाल जो इस बाउंड्री वॉल में है। उसमें एक हिस्सा तो मैंने स्कूल बना दिया हुआ है वहाँ, और वो वहाँ पे अब स्कूल की क्लासेस होती वो जो स्कूल है वो इससे अलग है या इसके अंदर शामिल है? हैं। इसी के अंदर है प्रेमिसेस में, लेकिन ठीक है। वो उसकी बिल्डिंग अलग है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।